मुखिया जो है ना वो यहाँ नहीं है, पम्मी कुमारी है। कहाँ रहती है? वो बाहर में रहती है। सोलर लाइट लगना था हमारे ये पूरे वार्ड में। सोलर लाइट का पता नहीं है वो लाइट कहाँ गया। हैं कुछ करने के लिए तो डरवाते हैं कि इधर मर्डर 2 आदमी कर दिया है, इधर मर्डर कर दिया है। बार बार बोलते हैं मुखिया से काम कर दीजिए, हमारा यहाँ रोड खराब है, तो कहते हैं नहीं करेंगे। तो आपके यहाँ बहुत नेता हैं इसलिए नहीं करेंगे, वो करेंगे, काम कोई नहीं करता है। प्रतिनिधि पम्मी कुमारी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इसीलिए हुई कि पंचायत की सरकार में जनता का काम हो और जनप्रतिनिधि भी ईमानदारी से धरातल पर काम करें। लेकिन सिवान के भगवानपुर हाट के बलहा एराजी पंचायत में मामला इसके ठीक उल्टा है। यहाँ पर वार्ड सदस्य और यहाँ पंचायत के उप मुखिया अपने अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान जो यहाँ मुखिया हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को, जिला स्तर के पदाधिकारियों को, इन सभी वार्ड सदस्यों और पंचायत के उप मुखिया ने लिखित तौर पर आवेदन दे करके न्याय के गुहार लगाया है। लेकिन पदाधिकारियों के मनमानी की वजह से, उदासीनता के कारण इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि पंचायत में खुल के विकास नहीं हो पा रहा है और वार्ड सदस्य अपने आप को कमजोर मजबूर साबित हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, वार्ड सदस्य हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इनकी समस्या है। बलहा एराजी पंचायत में आप लोगों की क्या समस्या आ रही है वार्ड साहब? समस्या सर जी यही है कि जब से हम लोग जीते हैं अथवा मुखिया भी जीती हुई है, तब से मतलब एक बार उनसे मुलाकात हुआ है। बाकी समय में वो यहाँ नहीं है, बाहर रहती हैं। और जो भी हमारे बलहा एराजी पंचायत में, हम वार्ड नंबर 10 है, जो भी काम हो रहा है वो हम लोग को बिना पूछे हुए हो रहा है और कोई साइन ठेपा हम लोग का नहीं लग रहा है। अभी किस तरह मुखिया जी कराते हैं ये हम लोग का पता नहीं है। और यहाँ तक कि ब्लॉक में भी जाकर पता करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मुखिया से पूछ लीजिए। और मुखिया जी न जाने किस तरह काम कराते हैं और हम लोग का कोई इसमें भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो आप कितने नंबर वार्ड सदस्य चुने गए हैं? कितने नंबर? हम 10 है। 10 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य? जी 10 है। कोई पंचायत में वार्ड संख्या 10 में विकास का काम हो रहा है? विकास का काम यही जो फिलहाल में सोख्ता आया था, तो हमने मुखिया से कहा, मुखिया जी हम लोग का इसमें भूमिका उनका नहीं है, इतने नहीं आपके फंड में नहीं है, वो अपना करा रहे हैं। तो मुखिया के तरफ से वार्ड सदस्यों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए, बड़ा उमंग और उत्साह के साथ हमारे वार्ड नंबर 10 में हमारे जितने भी गांव के लोग हैं हमको जिताया कि ये अगला जीतेगा तो कुछ न कुछ काम कराएगा, कहीं से भी कराएगा। लेकिन उस तरह का नहीं है, सभी लोग निराश हो गए हैं। और हम भी जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा ये काम है, वो काम है। जब हमारे पास ही नहीं आता है, हमारे पास नहीं है तो हम लोगों को क्या दे। तो इसको लेकर के आप ब्लॉक में बीडीओ साहब से मिले थे? बीडीओ साहब से तो नहीं मिले थे, लेकिन मुखिया जब हमारे पास ही नहीं आता है, हमारे पास नहीं है तो हम लोगों को क्या दे। तो इसको लेकर के आप ब्लॉक में बीडीओ साहब से मिले थे? बीडीओ साहब से तो नहीं मिले थे, लेकिन मुखिया जी से हम भी बोले थे, बीपीआरओ साहब से भी बोले थे कि हमारे गांव में ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बीपीआरओ साहब से बात हुई है? जी। तो क्या बोले? बीपीआरओ साहब बोले थे कि जब आपके पास वहाँ मुखिया जी हैं तो मुखिया जी से पूछ लीजिए जो भी काम। मुखिया जी से मिले? हाँ, मुखिया जी से तो मिलते हैं। जो मुखिया जी कौन है? मुखिया देखिए, मुखिया जो है ना वो यहाँ नहीं है, पम्मी कुमारी है। कहाँ रहती है? वो बाहर में रहती है। तो पंचायत के जनता ने उनको मुखिया चुना है, महिला सीट है, और वो पंचायत से गायब हैं। हाँ जी, वो पम्मी कुमारी है, वो यहाँ नहीं है, बाहर है। बाकी अवधेश कुमार जो दुबे हैं, पांडे हैं, वही अपने को मुखिया समझते हैं और वही काम कराते हैं। ना किस तरह कराते हैं हम लोग का कोई भूमिका नहीं। महिला सीट है ये? जी। और मुखिया महिला है? जी। और पुरुष पंचायत चला रहे हैं? जी। देखिए ये दुर्भाग्य। और ये भी एक और बात है सर जी, एक और बात है। देखिए, अब सोलर लाइट लगना था हमारे ये पूरे वार्ड में। सोलर लाइट का पता नहीं है वो लाइट कहाँ गया, कुछ पता नहीं है। ट्रेनिंग दिया गया
कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? एकदम हो रहा है, ये हकीकत है, हो रहा है। बिना पूछे हुए हमारे वार्ड में कोई ना कोई काम हो रहा है। कौन लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए? अब इसका जिम्मेवार कौन होंगे? जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं वो होंगे। भाई कैसे काम करा रहे हैं, हम लोग का साइन ठेपा चाहिए ना, हमसे पूछना चाहिए ना कि ये काम आपके वार्ड में हो रहा है। आइए, एक और वार्ड सदस्य हैं, शायद इसी तरह की बीमारी इनके पास भी है, समस्या, बताइए। हम वार्ड नंबर 1 से बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड में 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। पम्मी कुमारी कभी हमारे गांव में गए नहीं की, 1 नंबर वार्ड में न कोई वहाँ की जनता उनको चिंता है। हम लोग गए उनके घर पे तो उनके सांसद प्रतिनिधि अवधेश कुमार पांडे जी कहे कि आप करने की क्या जरूरत है, वार्ड का कोई पावर नहीं है। आज के बाद वो आप मत आइएगा। हमने बोला ठीक है, हम 5 साल आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। जिस दिन नीतीश कुमार जी हम लोग को पावर देंगे उस दिन आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे। हम लोग पावर कहे कि नहीं है। पावर तो है। वार्ड सदस्यों के विकास के लिए एक जो है वार्ड विकास समिति बना हुआ है, उसमें आप लोगों को भी तो पूछना है, नहीं पूछा जा रहा? नहीं पूछा जा रहा है, कभी नहीं। पंचायत के मुखिया कौन है? पम्मी कुमारी देवी। कहाँ रहती हैं? वो बाहर रहती है, पंचायत से गायब हैं। जी जी। देखिए, पंचायत के मुखिया से मुलाकात नहीं होती है, वार्ड सदस्यों का कहना है। आइए, आप देख सकते हैं वार्ड सदस्यों में काफी नाराजगी है। कितने नंबर वार्ड से जीते हैं? 1 नंबर वार्ड से सर। तो पंचायत के मुखिया पंचायत से गायब हैं? जी जी। इसको लिख करके आप लोग दिए हैं? हम लोग रखे, हम दे देंगे हम लोग। अच्छा, कुछ लोग दिए हैं, कुछ लोग देने जा रहे हैं। हाँ, आगे चल अब जितना भी सरकारी पदाधिकारी है, प्रखंड से लेके पंचायत तक, कोई आदमी हम लोग सब मिलते नहीं है, कोई चिंते हम लोग भी नहीं है कि कहाँ हम लोग वार्ड है कि क्या है, कौन हम लोग पंचायत में देख रेख करने वाले, कोई नहीं मिलता। वार्ड सदस्य का चुनाव कराया गया, लेकिन आप लोग को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जी जी। चलिए, और यहाँ पर उप मुखिया हैं, मैडम बात करेंगे मैडम से। ये उप मुखिया हैं बलहा राजी पंचायत की। मैडम क्या कहिएगा सर, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है कि मैं बलहा राजी का उप मुखिया हूँ और जब से पम्मी कुमारी जीती है मुखिया मेरा, और 13/8/2022 का उनसे भेंट हुआ है। फिर उसका बाद उनसे भेंट नहीं हुआ है और उनसे बात करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं तो अवधेश पांडे बात नहीं कराते हैं। तो उनका घर भी बुलाते हैं लोग कि पम्मी कुमारी से बात हो जाएगा, तो उनका घर भी जाते हैं तो घर नहीं रहती, वो बाहर रहती है। आज 1 साल, मतलब कि 1 साल 2 महीना हो गया, कोई जानकारी नहीं है, बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात बोलिएगा। कुछ नहीं है। उसका बाद जाते हैं कुछ करने के लिए तो डरवाते हैं कि इधर मर्डर 2 आदमी कर दिया है, इधर मर्डर कर दिया है। और एक महिला है, हम एक महिला होकर हम डर जाते हैं। आपको डर लग रहा है? हाँ। आप तो पंचायत के उप मुखिया हैं जी। और उप मुखिया होकर आपको क्यों डर लग रही है? क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, हम अकेला रहते हैं और घर पर बुला कर हमको ऐसे सब बात बोले हैं। कौन बोले हैं? अवधेश पांडे जी बोले हैं। कौन है वो? अवधेश पांडे पम्मी कुमारू का भसुर है, जो काम करते हैं और जितना काम होता है जाली काम होता है, फौजी काम करते हैं। तो आप उप मुखिया हैं, आपने शिकायत किया है अधिकारियों के पास? जी, गए हैं विकास सर के पास, तो बोले हैं कि ठीक है अवधेश पांडे से हम बात करेंगे। तो हम बोले कि अवधेश पांडे क्या है, वो आम आदमी है, हमके पम्मी कुमारी से बात करना है और पम्मी कुमारी से वो मेरा मुखिया है, उन्हीं को हम खोजेंगे हम। तो बीपीआरओ कहे कि नहीं, वो जीती है तो क्या हुआ, जो जितना काम किए हैं अवधेश पांडे काम किए हैं वही मुखिया कहाएंगे। तो आप जो है क्या मांग करेंगे ताकि आपको मदद मिले, न्याय मिले? हाँ। और उसका बाद एक चिट्ठी भी आया था कि जो 30 दिन में मुखिया ना रहे तो उप मुखिया को काम दिया जाए। तो कितने दिनों से पंचायत के मुखिया गायब है? 1 साल 2 महीना हो गया। 1 साल 2 महीना हो गया। 13/8/2022 के आई है आम सभा में, उसका बाद नहीं आई है। तो पंचायत में मुखिया के गायब रहने पर लापरवाही होता है तो सीधे उप मुखिया को मुखिया का पद दिया जाएगा? जी, सरकार ने चिट्ठी निर्गत कर दिया। जी। तो ये जो है यहाँ पर लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अवधेश पांडे कहते हैं कि मुखिया नहीं है तो क्या हुआ, हम सब करेंगे, जो तुमको करना है तुम कर लो। नहीं हो रहा है। और अवधेश पांडे कहते हैं कि मुखिया नहीं है तो क्या हुआ, हम सब करेंगे, जो तुमको करना है तुम कर लो। हाँ। तो मुखिया जी कहाँ है? मुखिया बाहर रहती है, पंचायत में नहीं रहती? नहीं है।
चलिए, उप मुखिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक और बात कहना है हमको कि जो कचरा फेंकने वाला है, जो उसमें सब चुनाव अधेश पांडे कर दिए हैं, जो आम आदमी है, इसमें पौमी कुमारी भी नहीं है और हमको कोई खोजा भी नहीं है। लोग अपने अब 2 आदमी के कोई मतलब कि चुन लिया है लोग सोचता में। हम चाहते हैं कि उसको चुना हमको किया जाए। हम वार्ड है उप मुखिया, उसको हमको खोजना ना है, तो हमको नहीं खोजा लोग, चार्ज नहीं दिया लोग हमको। अच्छा जी, बिना पूछे सब काम हो गया। जी बिना पूछे काम हो जाता है। और कहते हैं कि मुखिया क्या है, उप मुखिया कब नहीं रहते, जब मुखिया नहीं रहेगी तब उप मुखिया खोजा जाता है। चलिए, गंभीर विषय है। जी। आइए बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। बल्हारा जी 5 नंबर वार्ड सर। हमारा यहाँ कोई काम नहीं हुआ तक बार बार बोलते हैं मुखिया से काम कर दीजिए, हमारा यहाँ रोड खराब है, तो कहते हैं नहीं करेंगे, तो आपके यहाँ बहुत नेता हैं इसलिए नहीं करेंगे, वो करेंगे, काम कोई नहीं करता है। पंचायत के मुखिया कहाँ रहती हैं? वो मुखिया धनबाद रहती है, यहाँ नहीं रहती है। पंचायत के मुखिया पंचायत से गायब है। आज तक आम सभा नहीं हुआ सर, यहाँ बल्हारी पंचायत में सर आम सभा कभी नहीं हुआ। आम सभा ग्राम सभा नहीं होता है? नहीं होता है। तो आप लोग क्या मांग करेंगे? हम आम सभा की मांग करेंगे हर महीना, और उप मुखिया का पावर दिया जाए। अच्छा, उप मुखिया को मुखिया का पावर दे दिया जाए। हाँ सर, दिया जाए। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। हम विनोद कुमार प्रसाद। मुखिया प्रतिनिधि पम्मी कुमारी बल्हार राज्य पंचायत के मुखिया पम्मी कुमारी, बल्हार राज्य पंचायत के मुखिया पम्मी कुमारी।